दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली में जिस तरह से इस साल दिल्ली के लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ा, जिस तरह से पर्यावरण में लगातार बदलाव का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर के काफी गंभीर है। और इसलिए दिल्ली के अंदर ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के लिए, हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से 10 गारंटी का वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में ये 10 काम हम पूरा करेंगे। उसमें से एक गारंटी थी, जो प्रमुख गारंटी, कि दिल्ली में 5 साल के अंदर 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को, हरित क्षेत्र को और बढ़ाया जा सके। हमें इस बात की खुशी है कि दिल्ली के अंदर काम करने वाली सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के हमने 4 साल में ही 2 करोड़ पौधे लगाने का काम पूरा किया। और इस साल हीट वेव के बाद लगातार लोगों की चिंता और बढ़ी है, जिसको देखते हुए 64 लाख पौधे अगले वित्तीय वर्ष में 1 साल में लगाने का लक्ष्य सरकार ने लिया है, सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के। लेकिन इसी बीच दिल्ली के अंदर सतबड़ी, छतरपुर के अंदर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई कि फरवरी के महीने में डीडीए ने 1100 पेड़ अवैध तरीके से, बिना किसी एजेंसी के, बिना सरकार के परमिशन के, सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए काट दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान डीडीए के वीसी से सुप्रीम कोर्ट एक ही बात बार बार पूछ रहा है कि किसके आदेश पर 1100 पेड़ देश की राजधानी में अवैध तरीके से काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा है कि क्या एलजी के आदेश पर काटे गए, क्योंकि डीडीए के कुछ इंजीनियर्स के मेल सामने आए हैं, जिसमें इस बात का जिक्र है कि एलजी के मौखिक आदेश पर वहां पे दौरा हुआ था और उनके मौखिक आदेश पर जो है ये पेड़ काटे गए। सुप्रीम कोर्ट इसकी सच्चाई जानना चाहता है। डीडीए वीसी से उन्होंने अगली हियरिंग पर इसका जवाब कोर्ट के सामने सबमिट करने के लिए बोला है। साथ ही साथ लास्ट हियरिंग जो 26 तारीख को हुई, 26 जून को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट विभाग से भी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला। ये सारी खबरें अखबारों में छपी, मीडिया के सामने आई। उसके बाद हमने दिल्ली सचिवालय में 26 तारीख को ही शाम को 4:30 बजे फॉरेस्ट विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने हमें यह बताया कि हमने इस इल्लीगल जो ट्री कटिंग है उसके खिलाफ
दो जो अलग अलग एरियाज हैं उसमें डीडीए को हमने 5 मार्च को एक नोटिस दिया। उसके बाद फिर दोबारा नोटिस 22 मार्च को हमने दिया। उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने मीटिंग में ये डायरेक्शन दिया कि फरवरी से लेकर के और अब तक जो जो घटनाक्रम हुआ है वो सारे फैक्ट्स रिटेन में हमें सबमिट किए जाएं। हमने 27 तारीख को 11 बजे तक ये रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया था, लेकिन 11 बजने के बाद भी रिपोर्ट नहीं जब आई तो हमारे ऑफिस ने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। उसके बाद उनकी तरफ से आया कि आप रिटन में दीजिए, तब हम इसका रिपोर्ट जो है और जवाब सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर हमने रिटन में ये मिनट्स मीटिंग की जो नोटिस है उसको हमने जारी किया और हमने उनको समय दिया कि आप 28 तारीख को 11 बजे तक हमें सारी जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, उसकी रिपोर्ट आप सबमिट करिए। लेकिन 28 तारीख को भी 11 बजे तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं सीनियर, उन्होंने कहा हम छुट्टी पर चले गए। उसके बाद फिर हमने 28 तारीख को 11 बजे के बाद फिर हमने नोट भेजा कि ये बहुत ही सीरियस मामला है। दिल्ली के लोग जिस तरह से प्रदूषण से जूझते हैं, जिस तरह से संकट आता है, हम एक एक पेड़ बढ़ाने की दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं और देश की राजधानी में बिना परमिशन के इलीगल तरीके से 1100 पेड़ काट दिए गए। ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप इसकी रिपोर्ट दीजिए। लेकिन कल शाम तक हमें रिमाइंडर नोट भेजने के बाद भी हमारे पास रिपोर्ट नहीं सबमिट की गई। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमने आज ये निर्णय लिया, इसकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से अभी समर एक्शन प्लान के तहत सरकार काम कर रही है, उस समर एक्शन प्लान हमारे यूटी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर्स इमरान हुसैन जी और आतिशी जी की चूंकि तबीयत थोड़ी सी सारी, तो वो ऑनलाइन हमारे साथ मीटिंग में जुड़ी और सारे डिस्कशंस के बाद जिस फैसले पर हम लोग पहुंचे हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो सामने आना बहुत जरूरी है। उसके लिए मिनिस्टर्स मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया है कि 3 मेंबर मिनिस्टर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाए। इस 3 मेंबर्स फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी जी और फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर इमरान हुसैन जी, ये 3 मिनिस्टर्स की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का मिनिस्टर्स मीटिंग में निर्णय हुआ है। ये कमेटी ये जो अवैध तरीके से इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली में जो पेड़ काटे गए, उसकी सच्चाई क्या है, ये कमेटी उसको पता लगाएगी, उसको जानने की कोशिश करेगी और उसके बाद हम इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे। तो ये आज की ऑल मिनिस्टर मीटिंग में हमने निर्णय लिया है, जिससे कि
दिल्ली के अंदर जो हरित क्षेत्र है उस पर किसी तरह के कोई भी अगर इलीगल कार्रवाई कटिंग करना चाहता है तो उसे रोका जा सकता है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो कमेटी क्या करेगी, मतलब किस तरह से फैक्ट फाइंडिंग करेगी, क्या आगे उसकी क्या रूपरेखा होगी? ये तो कमेटी बैठ करके अपना प्रोसीजर डिसाइड करेगी। मतलब वहाँ पे विजिट भी करेंगे, कितने पेड़ काटेंगे, वो सारे कमेटी बैठ करके फिर वो करके फिर रिपोर्ट वो सबमिट करेगी। अभी कोर्ट में राहुल रेवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री की सुनवाई थी जो सीबीआई कस्टडी को लेकर, अभी मामला रिजर्व है, उसका फैसला रिजर्व है, लेकिन आपको क्या कुछ उम्मीद है आगे, क्या कुछ देखते हैं इस मामले में? मेरे ख्याल से जल्दी फैसला आ जाएगा, सभी लोगों को उसी की उम्मीद है। लेकिन देखिए, हमें तो ये उम्मीद है कि जिस तरह से फर्जी केस में हमारे मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद किया गया है, ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है भाजपा सरकार का, और उसके तथ्य भी सामने आ गए। जिस तरह से